स्वागत है आपका भारत वॉइस में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर भले ही कितनी भी ताकत झोंक दी हो, भले ही उन्होंने मोरबी हादसे के बाद भी अपने कोई कार्यक्रम रद्द नहीं किए हों और हर हालत में गुजरात चुनाव जीतने की भाजपा और पीएम मोदी की कितनी भी चाहत हो, लेकिन गुजरात से जो खबरें आ रही है वो भाजपा को बेहद निराश कर रही है। भाजपा के नेता इस बात को लेकर परेशान और चिंता में है कि वो कांग्रेस पार्टी जो बाहर से तो दिखाई नहीं दे रही है, मीडिया में उसकी उस हिसाब से खबरें नहीं बन पा रही है जितनी भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की खबरें बन रही है, फिर कैसे कांग्रेस पार्टी गली मोहल्ले और शहर और गांव में अपनी पैठ इतनी मजबूती से बनाए हुए है और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी गुजरात विधानसभा चुनाव में कोई बहुत बड़ा करिश्मा करने वाली है। इन सब हालात के बीच भारतीय जनता पार्टी की चिंता एक सर्वे ने और बढ़ा दी है। वैसे तो गुजरात से अलग अलग तरह के सर्वे और रिपोर्ट्स आ रहे हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है, जनता की नाराजगी बीजेपी को लेकर बढ़ती जा रही है, ये सारी खबरें आ रही है। लेकिन इस बड़े सर्वे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े और दिग्गज नेताओं को हैरत में डाल दिया होगा, क्योंकि भाजपा जितनी मेहनत कर रही है उस तमाम मेहनत पर पानी फिरता नजर आ रहा है। अब एक सर्वे आया है CSDS का, यानी लोक नीति सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट सोसाइटी का, और इस सर्वे में जो बातें सामने आ रही है वो भाजपा के लिए अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि अब चुनाव सर पर है। ऐसी स्थिति में जनता के मूड को अब बदलना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, लेकिन अब जिस तरह के हालात और जिस तरह की नाराजगी गुजरात के लोगों में देखी जा रही है वो भाजपा को परेशान करने वाली है। इस सर्वे में उस तरह के सवाल नहीं हुए हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी आगे है या कांग्रेस पार्टी आगे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय नेता हैं या राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल। इस तरह के सवाल नहीं हुए हैं। टीवी चैनलों पर दिखाए जाने वाले सर्वे से अलग कुछ बुनियादी सवालों के जवाब जनता ने जो दिए हैं उसको सुनकर आपको भी अंदाजा लग जाएगा कि गुजरात की हवा बदल गई है। देखिए, एक सवाल किया गया कि गुजरात अब उतना विकसित राज्य नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। पहले का मतलब कांग्रेस की सरकारों में या फिर बीजेपी की भी सरकार जो आई थी उसके बाद। लेकिन पिछले 8 सालों में यह दावा किया जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार जहां जहां है वहां विकास की बयार बही है। तो यही सवाल किया गया गुजरात की जनता से और पूछा गया कि गुजरात अब उतना विकसित राज्य नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। इस पर आपकी क्या राय है? क्या आप इससे सहमत हैं या असहमत हैं? आपको लगता है कि नहीं, गुजरात विकास किया है और वहां पर लोगों को इसका फायदा मिला है? अब देखिए, इस सवाल का जवाब लोगों ने क्या दिया है। 51% लोगों ने कहा है कि यह सही है कि गुजरात अब उतना विकसित राज्य नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। तो एक बड़ी संख्या लोगों की है जो इस बात को मानते हैं कि गुजरात उस हिसाब से विकास नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दावेदारी अगर हम देखें और टीवी चैनल्स और मीडिया के माध्यम से अगर हम गुजरात को समझें तो ऐसा लगेगा कि गुजरात बहुत डेवलप कर रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। पीएम मोदी गुजरात में भी उतना विकास नहीं कर रहे हैं जितना ढिंढोरा पीटा जा रहा है और हंगामा खड़ा किया जा रहा है। लेकिन 38% लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि नहीं, गुजरात पहले जैसा ही विकास कर रहा है और विकास में कोई रुकावट नहीं आई। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उनके जो साथ काम करने वाले लोग हैं, गुजरात के जो मंत्री केंद्र सरकार में हैं, उन लोगों के लिए भी सोचने वाली बात है कि गुजरात के लोग अगर इस तरह की बातें सोच रहे हैं तो क्यों सोच रहे हैं। अब देखिए, एक और सवाल किया गया कि पिछले 5 सालों में बीजेपी की जो सरकार है गुजरात में, उससे आप कितने संतुष्ट हैं, उसके काम करने से आप कितने संतुष्ट हैं। अब जवाब देखिए गुजरात के लोगों का क्या आया है। 22% लोग पूरी तरीके से संतुष्ट हैं और बाकी 22% के सिवा बाकी सब लोग जो हैं वो अलग अलग तरह का जवाब दे रहे हैं। कुछ हद तक संतुष्ट हैं, 42% लोग कर रहे हैं।
कुछ हद तक असंतुष्ट हैं, ये 14% लोग कह रहे हैं, और पूरी तरह से असंतुष्ट हैं ये 19% लोग कह रहे हैं। अगर 42, 14 और 19% को मिला दिया जाए तो 75% ऐसे लोग हैं जो गुजरात सरकार के पिछले 5 साल के कामकाज से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि संतुष्ट पूरी तरह से जो लोग हैं उनकी संख्या सिर्फ 22% है। तो इधर अगर जोड़ ले तो 22% लोग हैं जो संतुष्ट हैं गुजरात सरकार के पिछले 5 साल के कार्यकाल से, लेकिन बाकी 70% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। तो सोचिए इसका चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक और सवाल कि क्या विकास सिर्फ अमीरों के लिए हुआ है गुजरात में, यह सवाल बेहद खास है, क्योंकि मोदी सरकार पर ये गंभीर आरोप लगते हैं। कई सारे आरोपों में ये एक बड़ा आरोप है कि अमीरों के लिए, चंद औद्योगिक घरानों के लिए मोदी सरकार काम करती है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में भी चंद अमीर लोगों के लिए ही काम किया है? इस सवाल के जवाब में 58% लोग मानते हैं कि जी हां, कुछ अमीर लोगों के लिए ही गुजरात में काम हुआ है। इसके साथ ही बाकी 26% ऐसे लोग हैं जो लोग मानते हैं कि विकास सबके लिए हुआ है, गरीब अमीर देखकर विकास नहीं हुआ है। लेकिन 58% ऐसे लोग हैं जिन लोगों का मानना है कि सिर्फ अमीरों को फायदा पहुंचाया है इस सरकार ने, गरीबों को इससे कोई फायदा नहीं पहुंचा है। तो ये अपने तरह का बिल्कुल अलग सर्वे है। इस सर्वे के सवाल को भी आप देख सकते हैं और इसके जवाब से आपको अंदाजा लग गया होगा कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं। अब रहा सवाल कि क्या इन सवालों का असर चुनाव पर पड़ेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी आखिरी दम तक ऐसे तमाम रास्ते नहीं अपनाएगी जिससे वो गुजरात का चुनाव जीत जाए, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी क्या और कुछ रास्ते अपना सकती है? तो अब इस तरह से जो कुछ भी सवाल किए गए, इन सवालों का जवाब जो लोगों ने दिया है उससे अंदाजा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर लोगों की सोच इस समय सही नहीं है। अब चुनाव पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा ये अलग है। इन सब के अलावा महंगाई और बेरोजगारी जैसे बड़े मुद्दे गुजरात के लोगों के लिए भी बेहद खास हैं। तो देखते हैं कि इस तरह के सर्वे का असर चुनाव परिणामों पर कितना पड़ता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितनी ताकत चुनाव में झोंक रहे हैं उसका कितना असर होता है इस चुनाव में। आपकी इस सर्वे के बारे में और इस एपिसोड के बारे में क्या राय है, अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। इस पूरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।